हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई प्रिया उपाध्याय वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 24/7। एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं आर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, दिस टाइम आई एम बैक विद another session and with very important topic, that is error detection। यार एरर डिटेक्शन एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें हर किसी को डाउट होता है, मतलब होता ही होता है। ठीक है, एक ऐसा ही पॉइंट है जिसमें हर बंदा सोचता है यार कैसे करे कैसे करे कैसे करे, मतलब ये वाला डाउट सबको रहता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि एरर डिटेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ में आपकी कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलो आज इसी को करेंगे। फेस्टिव मोड एकदम ऑन है, मतलब मुझे लग रहा है तुम लोग का फेस्टिवल सीजन का जो वो माइंड सेट है वो भी खत्म नहीं हो पा रहा। हाँ, इसीलिए भी थोड़ा धीमे धीमे बच्चे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बाकी बता दूं आपकी मेरी मुलाकात दिन भर में 3 बार हो रही है। एक बार सुबह 9 बजे डिफेंस अड्डा पे, फिर शाम को 4 बजे डिफेंस अड्डा पे, फिर शाम को 5 बजे भी डिफेंस अड्डा पे। तो ये 3 टाइम पे तो आपको मेरे साथ आना ही आना है पढ़ने। ठीक है, तो चलो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से सेशन को शुरू करें। अगर आपको सेंटेंस को क्या किया गया है, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। If you feel that any part is incorrect, then do let me know in the comment section. And if you feel that the sentence is perfectly fine, then just say कि मैम no error required। ठीक है, एक चीज और सुनना मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है ए में गलती, यार मतलब वॉन्स नहीं वॉन होना चाहिए, तो आप मेरे को बोलोगे कि मैम ए डैश वॉन, ऐसे नहीं बोलोगे खाली कि हाँ वॉन का वॉन्स का वॉन कर दीजिए या ए हो गया बी हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको मुझे रीजन देना पड़ेगा कि मैम ये है ये है ये है, ऐसे ऐसे ये रीजन है, इससे इससे ये एरर हो रही है। तो बताओ। द यूनाइटेड नेशंस वांट्स दैट इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सेंड फूड एड फॉर द डाफर रीजन ऑफ सुडान। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिपीटेड ट्रक हाईजैक। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। व्हाट विल बी द करेक्शन? क्या हो जाएगा या क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ? चलो ठीक है, देखो भाई यहाँ पे होगा क्या, सी हो जाएगा टू। अब यूनाइटेड स्टेशन ने वॉर्न कर दिया, नेशन ने वॉर्न कर दिया कि बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत डिफिकल्ट हो गया है सेंड करना। एड मतलब हेल्प है ना, फूडिंग की मदद भेजना बहुत मुश्किल हो गया डार्फर रीजन सुडान में जो है उनके लिए, क्योंकि बार बार वहां पे ट्रक क्या हो रहा है, हाईजैक हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, टू द डार्फर। फॉर नहीं हो जाएगा, एड के साथ देखो टू लगता है ना, एड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू लगता है। सो टू द डार्फर रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ। ह्यूरिकेन कैटरीना that devastated the city of New Orleans caused damage estimated in the billions of dollars। तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, फटाफट से बताइए। ह्यूरिकेन है कैटरीना, देखो कैटरीना इसमें आया तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ह्यूरिकेन है कैटरीना नाम से जिसने क्या कर दिया, एकदम तबाही मचा दी है सिटी ऑफ न्यू ओरलीन्स के में, जिसमें क्या हुआ है कि भाई डैमेज बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। ठीक है, एस्टिमेटेड इन दी बिलियंस ऑफ डॉलर, जिसका लगभग अनुमान कितना है कि भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये चीज आपकी इतना अमाउंट का नुकसान उनका हुआ है। तो क्या हो जाएगा, बताओ। देखो भाई यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी में एरर है। ठीक है, अब सुनो, डैमेजेस हो जाएगा। ह्यूरिकेन एक सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो वो डैमेजेस करेगा, मतलब कि सिंगुलर अगर मेरा नाउन है तो वर्ब शुड ऑल्सो भी सिंगुलर है ना। अगर मेरा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। चलो ये बताओ। Because of the city's overwhelmingly commercial atmosphere, its residents enjoy a unique lifestyle not common in other suburbs। ठीक है,
जो ये सिटी की ओवरवेलमिंग कमर्शियल एटमॉस्फेयर है ना, इसकी वजह से जो रेजिडेंट्स मतलब यहाँ पे रहने वाले निवासी हैं वो एक अलग यूनिक लाइफस्टाइल क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है, जो कि कॉमन नहीं है बाकी सबर्ब्स के लिए। बताओ इसमें क्या होगा? इजी है, बहुत इजी है। तो क्या हो जाएगा इसमें? नो आइडिया? चलो गुड, यहाँ पे नो एरर है भाई। हाँ, A C D B सब आंसर्स आते हैं, बट यहाँ पे नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो उसके पहले बता दूं, यहाँ सेलिब्रेशन दिवाली का चल ही रहा है, डबल वैलिडिटी इज ऑन। एक बार आप चेक भी करो इस चीज को। बाकी डबल वैलिडिटी है और हो ना हो 77% का फ्लैट डिस्काउंट तो हमेशा रहता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, Y277 कोड लगाना और फटाफट से बैच को अवेल जरूर से जरूर कर लेना है। चाहे कोई भी महापैक लो, कोई भी टेस्ट सीरीज लो, सब में डबल वैलिडिटी आज आपको मिलेगी। बस Y277 का कोड होना चाहिए। ये बताओ, क्रिएटिविटी इन एनी फील्ड, किसी फील्ड में जो क्रिएटिविटी है इज नॉट ओनली रिगार्डेड एज अ वैल्यूएबल इन इटसेल्फ, वो सिर्फ उसको ऐसे नहीं रिगार्ड किया जाता कि वो वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है खुद में ही, बट ऑल्सो एज अ सर्विस टू द नेशन, बट वो एक जिम्मेदारी, एक सर्विस होती है नेशन को लेकर के भी। तो बताओ इसमें क्या होगा? A B, ओके। अब आप बोलोगे कि मैम क्रिएटिविटी इन एनी फील्ड इज नॉट ओनली रिगार्डेड एज सो एंड सो बट ऑल्सो, तो मैम नॉट ओनली के साथ तो बट ऑल्सो आया है, तो ये तो सही है मैम, फिर क्या गलती है इसमें? हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है भैया। क्रिएटिविटी इन एनी फील्ड इज नॉट ओनली रिगार्डेड एज वैल्यूएबल इन इटसेल्फ, ठीक है, बट ऑल्सो एज अ सर्विस टू द नेशन, ठीक है। आपको एक मैंने जब आप लोग पेड बैच में जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं उनको पहले मैंने एक ट्रिक बताई थी कि नॉट ओनली के जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेंटेंस आए तो सबसे पहले बट ऑल्सो को पकड़ो। जो भी पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद होती है सेम इमीडिएट राइट में होती है, इमीडिएट राइट में पूरे सेंटेंस में ना इमीडिएट राइट से मतलब है वही सेम पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद में होनी चाहिए। अगर नॉट ओनली के बाद वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है तो हम नॉट ओनली के बाद के टर्म्स को नॉट ओनली के पहले तब तक करते जाएंगे जब तक हमें सेम पार्ट ऑफ स्पीच ना मिल जाए जो बट ऑल्सो के बगल में। बट ऑल्सो के बगल में क्या है, एज है, एज, ठीक है। नॉट ओनली के बगल में क्या है, वर्ब है, तो हम क्या करेंगे वर्ब को उठा के इधर कर देंगे, तो वर्ब यहाँ पे रिगार्डेड यहाँ पे आ गया है ना। तो नॉट ओनली के बाद अब क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा, ठीक है। तो बी में एरर है। चलो ये बताओ, हैंडलिंग डाउन अ पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट को हैंडल करना टू समवन हु लैक्स द प्रॉपर रिसोर्स, एक ऐसे व्यक्ति से यार जिसके पास प्रॉपर रिसोर्स भी नहीं है और डज नॉट हैव द नेसेसरी स्किल्स, इजंट द राइट अप्रोच, या जिसके पास आवश्यक स्किल्स नहीं है, तो क्या ये राइट अप्रोच नहीं है? तुमसे सवाल है, जनता पूछती है एक सवाल, बताओ क्या हो जाएगा जवाब? जल्दी से फटाफट से बताओ भाई। चलो देखो, हैंडलिंग डाउन नहीं होता भैया, द करेक्ट फ्रेज इज हैंड डाउन, मतलब पास समथिंग ऑन समवन, किसी को कोई कोई चीज किसी को उसके ऊपर डाल दे, मतलब भैया अब ये काम मैं नहीं कर रही तुम ही करोगे, सो आई हैंड डाउन यू, मैंने तुम्हें कोई चीज काम सौंप दिया है, ठीक है। रीसेंट स्टडी सजेस्ट,
that the chances observed by Dalits since the economic liberalization, अभी recent study में क्या पता चला है कि जो changes हैं, chances भी changes जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं दलित्स के द्वारा since the economic liberalization of A99A has been greater since the institution of reservations for Dalits. क्या हो जाएगा इसमें? फटाफट से। चलो देखो सी में क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। रीसेंट स्टडीज ने बताया है ना, चेंजेस हुए हैं, तो सब प्लूरल है तो क्या हो जाएगा यार, हैव हो जाएगा, हैज नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बताओ। कॉन्सिक्वेंटली माई वर्क वॉज पेनफुली स्लो, वैसे तो मेरा क्या निरंतर तौर से जो मेरा काम था वो थोड़ा सा धीमे था। एंड आई हैड टू रीच द एग्जाम्पल्स, मेरे को एग्जाम्पल्स तक पहुंचना ही था, पढ़ना ही था। रीड द एग्जाम्पल्स ओवर एंड ओवर बिफोर आई कुड फॉर्म एनी आइडिया ऑफ वॉट आई वॉज रिक्वायर्ड टू डू। बार बार मुझे पढ़ना था, उसके पहले कि मैं कोई आइडिया जनरेट कर लूँ अपने दिमाग में, कुछ सोच लूँ, उसके पहले मेरे को पढ़ना ही था, चीजें एक बार ही पढ़नी ही थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। नो एरर है, आ जाओ इसमें आ जाओ, ये बताओ। Supervisors and co-workers who are empathetic and provide emotional support, ठीक है, by listening to their peers go a long way in fostering to a positive work environment. वो वर्कर्स या सुपरवाइजर्स जो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं अपने वर्कर्स को, वो काफी पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट के साथ आगे जाते हैं, बहुत सक्सेस करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, डी। डी मतलब क्या, देखो, इन फॉस्टरिंग टू अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, फॉस्टरिंग मतलब क्या था, इनकरेज करना किसी चीज को, है ना, डेवलपमेंट किसी चीज का। तो फॉस्टरिंग का मतलब ही होता है किसी चीज को किसी चीज के लिए इनकरेज करना। सो फॉस्टरिंग के साथ टू प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो ये बता दो एक और जल्दी से। एटमॉस्फेरिक चेंजेस ड्यू टू वोल्केनिज्म वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनासोर्स नॉट बीइंग एबल टू सस्टेन ऑन अर्थ। भैया जो एटमॉस्फेरिक चेंज हो रहे हैं इसी वजह से, वोल्केनिज्म की वजह से जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं डायनासोर्स के लिए कि अब वो नहीं, अब वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे अर्थ के ऊपर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सस्टेन मतलब देखो, सस्टेन और सरवाइव में फर्क होता है। ठीक है, सस्टेन पहली चीज तो, सस्टेन एक ट्रांजिटिव वर्ब है यार, जो यहाँ पे अकॉर्डिंग गलत हो जाएगी। ठीक है, मतलब सस्टेन मतलब इज टू रिटेन समथिंग, तो वो रिटेन नहीं करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे। अब उनके लिए सर्वाइव करना, जीना इस धरती पे मुश्किल है। ठीक है, तो सर्वाइव विल बी द राइट टर्म। तो अभी तक के लिए इतना ही। मेरे को जल्दी से बताओ यार, फटाफट से बताओ कि तुम लोगों ने कितना, मतलब क्या किया, कितने मार्क्स तुम लोग के आए, जल्दी से ये बताओ पहले कि हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड टुडे। क्या जग फतेह करी है तुमने, मेरे को ये बताओ।
जल्दी से। देखो आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि आपको बस गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद लिखना है ada247.com, बस इतना लिख देना है, ठीक है। और जैसे ही आप ये सर्च करोगे ना ada247, तब तक फिर आपको ये एक सर्च बार टाइप का पेज मिल जाएगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें अभी थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। मतलब वेट मतलब होल्ड फॉर अ वाइल, आप थोड़ी देर होल्ड करना, तो आपको वहां पे ये पेज मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे यू विल हैव ऑल द थिंग्स। कैसे बैचेस को बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम बैच सर्च कैसे करते हैं, तो देखो आज मतलब आपका 8 नवंबर से स्टार्ट है ना एफ कैट, तो फिर से एफ कैट सर्च करोगे तो विल गेट अ फाउंडेशन एफ कैट बैच, इस पे जाना, ठीक है। तो आपको एक सर्च यहाँ पे बार दिखेगा। अब देखो, अब ये सर्च बार दिखा। अब यहाँ पे टाइमिंग वाइमिंग यार कितनी क्लासेस है, मॉक टेस्ट सब दिया हुआ है। स्टडी प्लान पे क्लिक करोगे पता चल जाएगा कौन फैकल्टी क्या पढ़ा रहे। कमिंग टू द पॉइंट, व्यू ऑफर पे जाना, बाय एन ओपिनियन, व्यू ऑफर पे जाना, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में अपना ईमेल एड्रेस लगा देना, जो भी तुम्हारा ईमेल एड्रेस है उसको लिख देना, ठीक है। और यहाँ कूपन कोड लगाना Y277, उसको कर देना अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करोगे तुरंत देखो 7,600 का बैच आपको सिर्फ 1,700 रुपये में मिल जाएगा बाई यूजिंग दिस Y277 कोड। दिवाली भी लगा सकते हो बट कम मिलता है उससे, डिस्काउंट इससे ज़्यादा मिलता है। इन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगता है डिफेंस का महापैक। अभी तो वैलिडिटी भी है डबल वैलिड। डबल वैलिडिटी मतलब क्या, 6 मंथ बैच विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर एंड 1 ईयर बैच विल बी वैलिड फॉर 2 ईयर्स। तो मैं आपको 1 ईयर वाला बताती हूँ। मुझे लगता है 1 साल में तो तैयारी कर ही लोगे ना। 6+6 देखो क्या है, इसमें आपको इतने मॉक टेस्ट मिलते हैं, इतने वीडियो लेक्चर्स, इतनी ऑनलाइन बुक्स और इतने आपको आर के लाइव क्लासेस होती हैं। फिर 1 साल तक जितने भी डिफेंस के बैचेस बनते हैं, CDS, CAPF, CRPF, आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी, नेवी, सेलर, एंट्री, एफकेट, A1 एक्सपी ग्रुप, जितने भी बैचेस होते हैं उन सभी बैचेस के आपको लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, रिवीजन बैच, पर्सनालिटी लेवल से सब कुछ मिलता चला जाता है। मतलब यू डोंट नीड टू डू दिस कि यार अभी एफकेट का बैच आया वो ज्वाइन करें, फिर सीरियस है फिर उसके लिए अलग से 2 ज्वाइन करो, ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा। करना क्या है, सीधे सीधे वी ऑफर पे जाना, जा करके अपना कूपन कोड Y277 लगाना, इसको कर देना अप्लाई। बस 10,000 का बैच विल गेट जस्ट इन 2299। तो इससे ज़्यादा तो ऑफर और इससे ज़्यादा तो अपॉर्चुनिटी कोई आपको नहीं दे सकता। बाकी enjoy your festive time and yes, along with this keep focusing on your preparation. Till then, bye bye, take care and yes, meet you all very soon.